हेलो, लीनियर इन इक्वेशन के पार्ट 2 में हम लोग एटलीस्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे लीनियर इन इक्वेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाए और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आप 4 से लेके 7 मार्क्स जो आपके हैं आप उसको इजीली स्कोर कर ले जाओ। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिसके थ्रू आप लोग अपने डाउट्स को इजिली कवर अप और क्लियर कर सकते। तो इस सेट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x इज लेस देन 23। तो जो रूल हमने बनाया था उस रूल के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूल हमारा क्या था, इसमें हम लोगों को दो पार्ट में इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में इक्वेशन कैसे डिवाइड होगा याद कर दो, मैंने बताया था दो पार्ट में इक्वेशन डिवाइड होगा साइन को देख के। साइन को देख के इक्वेशन दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, -1 इज लेस देन 3 प्लस 4x एक सेट ऑफ इक्वेशन, दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन 3 प्लस 4x इज लेस देन 23। अब देखो आगे क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे डिजिट्स हैं एक तरफ लेके आएंगे, +3 इधर आ जाएगा तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 4x। सिमिलरली अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक तरफ, नंबर्स हैं दूसरे तरफ, 23 +3 इधर जाएगा -3, तो 4x इज लेस देन 23 - 3 20, x इज लेस देन 20/4, तो x is less than 4 5s are 20. Similarly, -1 -3 it will be -4, -4 will be less than equal to 4x and now जो हमारी 4 होगी ये वैल्यू हमारी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा x, ये कट जाएगा, -1 is less than equal to x, x is less than 5। तो पूरा इक्वेशन हम लोग कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर। इस क्वेश्चन में क्या था, x किससे बिलोंग किया था, रियल नंबर से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5। यहां तक क्लियर है। अब इसी इक्वेशन को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इस इक्वेशन को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इजी है। नॉर्मल सा हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे हम लोग 0 ले लेंगे, हमारा राइट साइड पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 and so on. Left side will be negative, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on. अब वैल्यूज हमारी कहां से कहां तक होंगी, उस वैल्यूज के सेट को हमको डिटरमाइन करना है। वैल्यू हमारी -1 से बिगिन होगी, तो -1 हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको चाहो तो हम लोग डार्क ले सकते हैं और बताया था तो चाहो तो लाइट ले सकते हैं। वैल्यू हमारी कहां तक जाएगी, लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब वैल्यू हमारी 4 तक जाएगी। ये पोर्शन हमारा हो गया। इस पूरे के पूरे पोर्शन को आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, डार्क करने के बाद एरो ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशन हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि ICSE 2006 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन हमारा है, जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, -3 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 8x/3 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 14/3 प्लस 2x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी सॉल्व किया है और कैसे सॉल्व किया है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन में हम लोग पहला स्टेप हमारा वही कॉमन रहेगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन से हम लोग दो अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। तो दो अलग अलग इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हमको किस बात का ध्यान देना है, हमको सिंबल का ध्यान देना है कि एक इक्वेशन में हमारा एटलीस्ट सिर्फ एक सिंबल आए। तो अब देखो यहां पे सिर्फ एक सिंबल है, तो इसीलिए हमारा -3 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 8x/3 प्लस 2, ये इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सिर्फ एक हमारे पास सिंबल आए, तो एक सिंबल आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8x/3 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 14/3 प्लस 2x, ये हमारा सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन आ गया। दोनों में आप लोग देखना सिर्फ एक सिंबल का हमारा यूज हुआ है। क्लियर है यहां तक, यहां पे कंफ्यूजन होगी, साइन और सिंबल में कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं साइन, ये प्लस माइनस हमारा क्या होता है साइन, एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा होता है सिंबल। अब बेसिक स्टेप हमारा है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारी डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो एक साइड हो जाएंगे, तो +2 इधर आ जाएगा, -2 8x/3 जो वेरिएबल x है इक्वल टू के इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले -3 -2 -5 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 8x -3 1 जा 3 3x, तो 8x - 3x will be 5x,
3 हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो -15 इज लेस देन इक्वल टू 5x। अब यहां से हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 5x है 5 डिवाइड हो जाएगा 15 के साथ, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये हमारा एक सेट ऑफ इक्वेशन बन गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस को हमें यहां पे भी रिपीट करना है। जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हमको एक तरफ ले आना है, जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स को हमको एक तरफ ले आना है। तो जब 2x इक्वल टू के इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और सिमिलरली जब हमारा वैल्यू +2 इक्वल टू के इधर आएगी -2 हो जाएगी। अब सिमिलरली बेसिक हमने एलसीएम लेना है, तो 3 2 जा 6, तो 8x - 6x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 14 - 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x - 6x विल बी 2x, 14 - 6 विल बी 8। अब x इज लेस देन इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगी, और x की वैल्यू हमारी -3 से इक्वल या -3 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसी दोनों सेट ऑफ इक्वेशन से हम लोग सबसेट बनाएंगे। सबसेट कैसे बनाते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसी वैल्यूज को जो सबसेट की आई है उसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बताया है, सेंटर विल बी 0, राइट हैंड साइड विल बी फॉर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड विल बी फॉर नेगेटिव नंबर। हमारी बिगनिंग जहां से हो रही है उसको हम लोग डार्क करते हैं, और जहां तक हमारी वैल्यू जाएगी उसको हम लोग डॉट से दिखा सकते हैं, और बीच में हम लोग एक इसको डार्क करके शो कर सकते हैं। और अगर एक और स्टेप भी बता देता हूं कि अगर इसमें कोई इशू हो रहा है तो इसको ऐसे ऊपर से करके आप ऊपर टू ऊपर ऐसे पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। इससे टफ क्वेश्चन इस कंप्लीट टॉपिक में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस की आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और इस अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आप अपने 4 से 7 मार्क्स लीनियर इनइक्वेशंस के टॉपिक से clearly score. I have another set of question, and the question is 2y - 3 is less than y plus 1 is less than 4y plus 7 where x belongs to real number. सिमिलर पैटर्न हमको यहां पे भी फॉलो करना है। इसमें से हमको 2 सेट ऑफ इक्वेशन बनाने हैं, और 2 सेट ऑफ इक्वेशन ऐसे बनाने हैं जिसमें हमारा एक एक सिंबल कंटेन करे। तो 2y - 3 is less than y plus 1, and the second part will be y plus 1 is less than 4y plus 7.